मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका होगा बिकॉज इस टेक्निक्स के साथ आप जरूर उसमें एक्सेल कर पाएंगे। लेकिन अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि लंबे लंबे आंसर्स को कैसे याद किया जाए, कैसे लंबे एसेस को याद किया जाए। बिकॉज आपको इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर फील होते होंगे। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ना कि सिर्फ लंबे आंसर्स या एसेस बट पूरा चैप्टर कैसे याद रखना और पूरी की पूरी किताब कैसे याद रख लेना। कैन यू जस्ट इमेजिन कि अगर आपको फुल बुक याद रह जाए तो आप क्या कर सकते हैं। हाँ, ये आसान है, सही सुना आपने। इट इज इजी, इट इज पॉसिबल। मैंने 10th स्टैंडर्ड की अपनी साइंस की पूरी बुक को उस समय जब याद रखा था, स्टेज से जब लोग पेज नंबर कहते थे, मैं उस पेज पर क्या लिखा था वो बता पाता था। वही राज और वही सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दैट कैन बी $1 मिलियन सीक्रेट जो अब आप सीखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि किस तरह से लंबी लंबी चीजों को बड़ी आसानी से हम याद रख सकते हैं। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहां पर आपको कोई जादू तो ना ट्रिक देने वाला हूं, मगर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक सिंपल सिस्टम है दोस्तों जो मैं आपको यहां पर दूंगा, जो सिस्टम ऑलरेडी आप जानते हैं। मगर मुझे इतना पता है कि वो सिस्टम की मदद के द्वारा आप कोई भी लंबी चीजों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। दैट वुड बी रियली वेरी इजी फॉर यू। ओके, अब एक सवाल आप सभी से, कोई भी ऑथर यानी कि लेखक पैराग्राफ में क्यों लिखते हैं? जो जवाब देना चाहे हाथ ऊपर करो ना। यस बेटा, पॉइंट वाइज, परफेक्ट। यू सी, जब वो एक पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं तो उस पैराग्राफ में लिख रहे हैं। जब उनके माइंड में वो पॉइंट बदल जाएगा, जब वो टॉपिक चेंज होगा तो वो पैराग्राफ भी चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हर एक पैराग्राफ में कोई एक पॉइंट के ऊपर कुछ बात लिखी है, पैराग्राफ चेंज होने पर वो टॉपिक भी चेंज होने लगता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब दोस्तों, जब हमें इतना पता है कि वो पैराग्राफ में इसलिए लिखते हैं बिकॉज उसमें कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो पैराग्राफ लिखा है, तो अगर हम उस पैराग्राफ को पढ़े तो क्या उसमें से हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ नहीं सकते जिसके आधार पर वो पैराग्राफ लिखा गया है? यस या नो? यस। अगर हमें ये पता है तो फिर करना क्या है, मैं आपको पूरा शॉर्ट फॉर्म में टेक्निक दे देता हूं, फिर प्रैक्टिकल प्रोसेस भी अपने करेंगे। ओके, अब करना क्या है सुनो। 15 पैराग्राफ का मान लेते हैं कि अपने एक चैप्टर है और वो पूरा चैप्टर हमें याद करना है। 15 पैराग्राफ पढ़ने के बाद हर एक में से आप एक एक शब्द उसके निकालेंगे। हर एक पैराग्राफ में से ऐसा शब्द कि जिसके आधार पर वो पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। जब ऐसे 15 शब्द आपको मिलेंगे तो वो 15 शब्द को जंगल मैरिज मैंगो की तरह आप लिंकिंग टेक्निक से जोड़ देंगे। अब क्या होगा, आपने उसको सिर्फ 3 बार पढ़ा है, नॉर्मल रीडिंग, कोई रट्टा मारने की कोशिश नहीं की है, ना ही कोई मेहनत की है, सिर्फ 3 बार नॉर्मली पढ़ रिया और 15 शब्द दिमाग में बिठा दिए। अब सुनो, आपका दोस्त एग्जाम देने को गया जिसने रट्टा मारा है, वो 3 पॉइंट याद आएंगे, बाकी उसको याद नहीं आता, और वो 3 पॉइंट के ऊपर मे बी 12 पेज लिख कर आता है। अब आप कहेंगे सर 3 पॉइंट में 12 पेज कैसे? बहुत सिंपल है ना। अशोक वॉज अ ग्रेट ग्रेट किंग वॉज अशोक, बराबर ना? हाँ। अब जब पेपर चेकर चेक करेंगे तो क्या देखेंगे? बोले हाँ ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ओके, काफी डिटेल में लिखा है, लेकिन बाकी कोई पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे। भले ज्यादा लिखा है मगर गोल 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 बातें ज्यादा, उसको पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे। अगर उसको 20 में से मार्क्स देंगे तो कितने देंगे? 5, 6, मैक्सिमम 8, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते बिकॉज उसने ज्यादा टॉपिक्स और पॉइंट्स ही कवर नहीं किए। अब सुनो, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा है, कोई हार्ड वर्क नहीं किया, कोई रट्टा नहीं मारा, सिर्फ 3 बार पढ़ा और वो 15 पॉइंट आपके माइंड में, क्योंकि लिंकिंग की तरह, जंगल मैरिज की तरह आपने उसको जोड़ के रखा है। अब जब आप एग्जाम में जाए, अगर आपने हर एक पॉइंट के ऊपर 8 लाइन पढ़ी है तो क्या आप अपने शब्दों में 6 लाइन अपने शब्दों में नहीं लिख सकते?
लिख सकते हैं। अगर 3 बार समझ के पढ़ा है लिख सकते हैं। अब हमें तो जंगल मैरिज की तरह सब पॉइंट्स याद तो आने ही वाले। अब हर एक पॉइंट के ऊपर आप वो 6-6 लाइंस लिखते जाएंगे। होगा ये कि जो पेपर चेक करे वो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, हाँ सब पॉइंट्स तो भले ऊपर ऊपर से लिखा है, डिटेल में नहीं है, मगर पॉइंट सब कवर किए इसने। आपको क्या लगता है 20 में से आपको कितने मार्क्स दिए जाए? मे बी 14, 15, 16 तक हो सकता है। मैं कहना ये चाहता हूं आपसे दोस्तों कि रट्टा मारना कोई भी चीज का उपाय नहीं है। ऐसे काफी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको बड़ी आसानी से आप समझ के अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और ये पॉइंट्स की मदद से आप इजीली अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं। एक बात समझ लो, जो पेपर चेकर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पॉइंट्स चेक करते हैं कि आप कितना पॉइंट्स लिखे हैं। वो ये नहीं चेक करते कि एक पॉइंट के ऊपर आप कितनी बकवास किए हैं। समझो बात को। इसीलिए 10th और 12th के बोर्ड में जब आपके ट्यूशन सर जो होते हैं ना वो आपको ट्रेनिंग देते हैं ना पेपर लिखने की, तो कैसी ट्रेनिंग होती है? पॉइंट्स वाइज लिखो आंसर्स। क्यों? बिकॉज उनको वो पॉइंट्स चाहिए। कोई आपका स्टोरी नहीं चाहिए, बकवास नहीं चाहिए, नहीं कोई फिल्म की स्टोरी चाहिए, नहीं उसमें कोई गाना चाहिए। दे वॉन्ट द एक्चुअल पॉइंट्स, नथिंग एल्स। पेज नंबर 59 पर हिंदी में एक चैप्टर है, गुजराती में भी एक चैप्टर है, राइट? अब कौन अच्छा सा हिंदी रीड कर सकता है? हु कैन रीड नाइस हिंदी? Because I can't. Okay, couple of hands are there. So, okay, चलिए शिखा, can you read it nicely? Okay, यहां पर आइए आगे। I'll give you the mic. You just have to read, right? Slowly and normally. गुजराती आप हिंदी पढ़ते ना? हाँ, हिंदी ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, साथ साथ में अपनी बुक में रहना है। एंड मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं कि किस तरह से पूरा चैप्टर या कुछ आप याद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ध्यान होगा तो सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है? सन 1961 की 1 जुलाई का दिन था। पूरा दिन मैच खेलने के बाद क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौड़ी कार में ढलान की ओर जा रहे थे। उनके साथी विकेट कीपर रॉबिन वॉट्स एक समान गति से कार चला रहे थे। अचानक दूसरे रास्ते से एक कार आ गई और दोनों कारें टकरा गई। रॉबिन वॉट्स के सिर पर चोट लगी और पटौड़ी के दाहिने हाथ और दाहिने कंधे पर चोट लगी। अगले दिन सुबह पटौड़ी उठे तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी दाईं आंख में मोटर के आगे वाले कांच का टुकड़ा घुस गया है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तत्काल सर्जन को बुलवाया गया। ऑपरेशन हुआ परंतु फिर तत्काल दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा। गंभीर चोट के कारण पटौड़ी की दाईं आंख बच तो गई, मगर उनकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। थैंक यू। लाइए बुक। ओके, अब दोस्तों हमने ये पहला पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है? हिंदी में ये 2 पैराग्राफ है, उसको एक समझ के चलना है, ठीक है? गुजराती में ये एक ही पैराग्राफ है, इतना। अब सुनो, जब आप ये पैराग्राफ पढ़े तो क्या आप इसमें से ढूंढ सकते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके आधार पर ये पूरा पैराग्राफ चल रहा है? सुनो सुनो सुनो, हेलो, वेट। बेसिकली आपको ऐसा नहीं लगता है एक्सीडेंट? बिकॉज सुनो, पहले सिचुएशन दिखाया कि एक माहौल क्या है, फिर 2 गाड़ी, फिर एक्सीडेंट का रिजल्ट, ओके, और रिजल्ट की वजह से क्लाइमैक्स जो भी आया। देखो, ये शब्द जो आप ढूंढे एक पैराग्राफ में, वो ऐसा शब्द होना चाहिए जो आपको कुछ सवालों के जवाब दे। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाफ। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम एक्सीडेंट शब्द को माइंड में रखते हैं और इसको ध्यान में रख के पैराग्राफ को वापस पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या सब कुछ सही में एक्सीडेंट के आधार पर चल रहा है या नहीं, ठीक है? वर्ष 1961 की 1 जुलाई का दिन था। पूरे दिन मैच खेलने के बाद क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौड़ी कार में ढलान की ओर जा रहे थे। उनके साथी विकेट कीपर रॉबिन वॉटर्स एक समान गति से कार चला रहे थे। अचानक दूसरे रास्ते से
एक कार आ गई और दोनों कारें टकरा गई। रॉबिन वाटर्स के सिर पर चोट लगी और पटौड़ी के दाहिने हाथ और दाहिने कंधे पर चोट लगी। अगले दिन सुबह पटौड़ी उठे तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी दाईं आंख में मोटर के आगे वाली कांच का टुकड़ा घुस गया है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तत्काल सर्जन को बुलवाया गया। ऑपरेशन हुआ, परंतु फिर तत्काल दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा। गंभीर चोट के कारण पटौड़ी की दाईं आंख बच तो गई, मगर उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ एक्सीडेंट के ऊपर आधारित है? अब क्या करो, एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, अगर कहीं पर भी शब्द मिले ना, देखो आपको गुजराती में तो अंडरलाइन किया है, बट हिंदी में मैं ढूंढ कर बताऊं आपको। हाँ देखो, सेकंड लाइन का एंड, दोनों कारें टकरा गई, ये जो है ना, इसको सर्कल करो या अंडरलाइन करो। गुजराती में किया हुआ है, मगर जिनके पास हिंदी बुक है वो करेंगे, बिकॉज हिंदी में अंडरलाइन नहीं है। अब ये शब्द मिल गया हमें, ओके। अब इस शब्द के आधार पर क्या हम पूरा स्टोरी अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं? वर्ष 1961, मैच खत्म होने के बाद कौन से क्रिकेटर? मंसूर अली खान पटौड़ी, और उनके साथ विकेट कीपर रॉबिन वाटर्स, दोनों एक साथ गाड़ी में कहां जा रहे थे? ढलान की ओर जा रहे थे। और दूसरी साइड से, अब वो गाड़ी नॉर्मल स्पीड पर चला रहे थे एक समान गति से, राइट, और दूसरी साइड से गाड़ी आई, दोनों गाड़ी टकरा गई। भले अपने शब्दों में, देखो कोई रट्टा नहीं मारना इसमें, समझो, समझ के जो चीज याद करोगे वही लंबे समय तक याद रहता है, रट्टा मारा याद नहीं रहता है, ओके। अब दोनों गाड़ी टकराई, टकराने की वजह से क्या हुआ? कॉमन सेंस, टकराना मतलब एक्सीडेंट, कम ऑन। अब रॉबिन वाटर्स को कहां पर चोट लगी? और यस, पटौड़ी को दाहिने हाथ और दाएं कंधे में। अब देखो, ये कब याद रहेगा? जब विजुअलाइज करे कि गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हुआ, रॉबिन वाटर्स को सर पे लगा, पटौड़ी जो थे इनको कंधे पर लेफ्ट, तो वो इजीली याद रहता है। विजुअलाइजेशन, मन में उसका स्टोरी का पूरा कल्पना करो, एज इफ कि कोई फिल्म चल रही है, बराबर, ओके। उसकी वजह से क्या हुआ? दूसरे दिन सुबह डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट, और सर्जन को बुलाना पड़ा। एक बार ऑपरेशन हुआ और दूसरी बार ऑपरेशन हुआ, रिजल्ट क्या आया? आंख बच गई, मगर उसकी रोशनी चली गई। एकदम सिंपली पूरी स्टोरी को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक शब्द के आधार पर, एंड दैट इज एक्सीडेंट। अब हम इसे तीसरी बार पढ़ेंगे, और तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो याद करने के पर्पस से अब पढ़ेंगे। पहली बार समझा और शब्द ढूंढा, दूसरी बार चेक किया कि शब्द के आधार पर सब बराबर है, और अब तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो उसे याद करने की कोशिश करेंगे। फिर आप में से किसी को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा और आपको इस पैराग्राफ को देखे बिना बोलना है, ठीक है? गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, चलेगा, लेकिन बोलना तो है। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1961 की 1 जुलाई का दिन था। पूरे दिन मैच खेलने के बाद क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौड़ी कार में ढलान की ओर जा रहे थे। उनके साथी विकेट कीपर रॉबिन वाटर्स एक समान गति से कार चला रहे थे। अचानक दूसरे रास्ते से एक कार आ गई और दोनों कारें टकरा गई। रॉबिन वाटर्स के सिर पर चोट लगी और पटौड़ी के दाहिने हाथ और दाहिने कंधे पर चोट लगी। अगले दिन सुबह पटौड़ी उठे तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी दाईं आंख में मोटर के आगे वाली कांच का टुकड़ा घुस गया है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तत्काल सर्जन को बुलाया गया। ऑपरेशन हुआ, परंतु फिर तत्काल दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा। गंभीर चोट के कारण पटौड़ी की दाईं आंख बच तो गई, मगर उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। तो अब आप में से कौन होगा जो इसी को रिपीट करेगा? यस बेटा, जो रेड टी शर्ट में है, आइए स्टेज पर। नाउ योर रियल टेस्ट स्टार्ट्स, ओके। सो हर्ष, ओके, गुजराती में बोलेंगे, हिंदी में बोले, गुजराती में, कोई बात नहीं, चलिए। સન 1961 को એક્સિડન્ટ થયો અરે ના ત્યારે 1 જુલાઈનો દિવસ હતો. પૂરા આખો દિવસ મેચ રમીને મોહમ્મદ અલી मंसूरी अली खान पटौड़ी ढोलाव की ओर जा रहे थे.
और रास्ते में और उनके साथ पूरे विकेट कीपर रॉबिन वॉर्स थे, जो एक समय तभी उनका एक्सीडेंट हो, सामने से दूसरी कार आई और उनका एक्सीडेंट उनके साथ हो गया। दूसरे दिन जब उठे जब उसके बाद रॉबिन उसको सिर पे लगा और पटोड़ी को दाहिने कंधे और दाहिने हाथ पे लगा और आंख में जब दूसरे दिन सुबह हॉस्पिटल में पटोड़ी उठा तब उसके आंख में कांच घुसा हुआ था। तभी उसको मालूम पड़ा कि तब डॉक्टर ने बताया कि आपको आंख में कांच घुस गया है, इसलिए आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए तुरंत ही सर्जन को बुलाया गया और ऑपरेशन पहली बार हुआ और फिर दूसरी बार भी हुआ। गंभीर चोट लगी थी, इसलिए वो बच्चे तो गए, उसकी आंख तो बच गई लेकिन वो उनकी रोशनी चली गई। वंडरफुल, रियली वंडरफुल। मुझे ऐसा ही सुनना है, मुझे कोई रट्टा मारा हुआ नहीं चाहिए, मुझे शब्द नहीं चाहिए, मुझे मैसेज चाहिए। डोंट यू थिंक सो? दैट वाज फिनोमिनल। मुझे पता है इस बच्चे से तो कई गुना बेहतर आप कर सकते हैं। आप ये सेम प्रोसेस को यूज कीजिए अपने चैप्टर्स को याद रखने के लिए, पूरी बुक याद रखने के लिए। इट इज एक्चुअली इजी, ये हो सकता है। सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है और अपने अंदर बिलीफ क्रिएट करने की जरूरत है कि हां मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब आप सही है, वो आपके लिए मुश्किल होगा। और जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूं, तो जरूर वो आपके लिए आसान बन जाता है, क्योंकि आपका सच वही है जो आप मानते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज इजी फॉर यू। चलिए इसे और ज्यादा डिटेल में लेते हैं, आगे और भी सीखते हैं।